लाख टीचर की बहाली की बात की जा रही है। एक्चुअली वो उतना है नहीं, क्योंकि उसी में जो टीचर पहले से थे, एक तो उन्हीं लोगों की बहाली रीअपॉइंटमेंट हुआ। अपने बेटा को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, उनको मेरिट हो या न हो, जो नौकरी बिहार के लोगों को मिलती वह बिहार के बाहर के लोगों को मिली। यहाँ का वेतन का जो पैसा है वो ड्रिफ्ट कर रहा है दूसरे राज्यों में। प्रशांत किशोर जी ने ठीक ही कहा है कि उनको बिहार की चिंता नहीं है, चिंता उनको अपने बेटे की है। और बिहार गर्त में जा रहा है, ये तो आप देख ही रही हैं। उनके शासन काल में जो हुआ वो तो बिहार भर के लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। लगातार हमारे बिहार की राजनीति में लालू यादव पे परिवारवाद का आरोप लगता है। उसी के साथ कल प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस वार्तालाप में लालू यादव पर तंज कसा है कि लालू यादव को बिहार की 13 करोड़ जनता नहीं दिखती, सिर्फ उनके बेटे तेजस्वी यादव दिखते हैं। सिर्फ उन्हें अपने तेजस्वी यादव को या अपने बाल बच्चों को राजनीति में लाना या फिर मुख्यमंत्री बनाना। इसी के साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय कुमार द्विवेदी जी हैं, जो जन सुराज संस्थापक के सदस्य भी हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव जी क्या कहते हैं तो आप तो सुन ही लिया कि क्या बोलते हैं। उनको बिहार से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका बेटा है। वो चाहते हैं कि, और एक अच्छे पिता हैं वो, ताकि अपने बेटा को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, उनको मेरिट हो या न हो, है ना, चाहे उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो हो, अपना व्यक्तिगत बात जो भी हो, लेकिन एक अच्छे पिता के रूप में वो चाहते हैं कि हमारा बेटा ही बिहार का मुख्यमंत्री हो। प्रशांत किशोर जी ने ठीक ही कहा है कि उनको बिहार की चिंता नहीं है, चिंता उनको अपने बेटे की है। और बिहार गर्त में जा रहा है, ये तो आप देख ही रही हैं। उनके शासन काल में जो हुआ वो तो बिहार भर के लोग जानते हैं। और पुनः उसको लाने के लिए वो अपना एड़ी चुटी एक किए हैं। तो बिहार की जनता समझे इस बात को, लगने दीजिए जोड़, लेकिन लोग समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जो गांव गांव में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम लोगों को अगर अगर उन्हीं के समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो क्यों नहीं उसमें जो सबसे योग्य हो उनको बनाया जाए। योग्यता के आधार पर बनाने कोई बात नहीं है, लेकिन उनको तो अब पितृमोह में पड़े हुए हैं। बिहार से उनका कोई मोह नहीं है। बस इतना ही कहना है हमको, और क्या कहें। डोमिसाइल को लेकर बात करें तो कई राज्यों में डोमिसाइल अभी लागू है, लेकिन बिहार में अभी किसी तरह का ये डोमिसाइल की बात नहीं होती है। नीतीश जी तो कभी इस चीज़ पर बात नहीं करते। देखा गया इससे पहले भी कई बार, इससे पहले भी 2.5 लाख नौकरियां मिली, तो उसमें भी डोमिसाइल लागू नहीं होने के कारण बाहर के राज्यों को के छात्रों को नौकरी मिली। और इस बार भी कुछ दिन पहले नियुक्ति पत्र बांटा गया, तो उसमें भी 40% लोग बाहर के थे। तो इस पे क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं उन्हें कि प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार है, इसीलिए इस तरह की नीतियां लागू नहीं करते हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही काम किया हूं। डोमिसाइल नीति है, लेकिन उस पर लेकिन वो बहुत अस्पष्ट है और काफी मैंने भेग या उसका पालन नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों की बहाली में जो इसका धज्जियां उड़ाई गई है, करीब करीब जो तथाकथित जो 2 लाख टीचर की बहाली की बात की जा रही है, एक्चुअली वो उतना है नहीं, क्योंकि उसी में जो टीचर पहले से थे, एक तो उन्हीं लोगों की बहाली रीअपॉइंटमेंट हुआ। जो एक तो मुद्दा ये हुआ। दूसरा मैंने कहने का मतलब यह है कि जितना सरकार क्लेम करती है, एक्चुअल उतना अपॉइंटमेंट नहीं है। तुरा यह कि इसमें भी लगभग 57-50 हजार से भी ज्यादा बहालियां बिहार से बाहर के शिक्षकों की हुई है। यह गलत है। बिहार में पढ़े लिखे लड़कों का या विद्वता की कमी नहीं है, लेकिन आपने इसको खुला डोमिसाइल नीति के तरह इसको अगर खुला छोड़ दिए तो तथाकथित बाहर के लड़के जिनको ज्यादा मार्क्स आया या कैसे मार्क्स आया, पढ़ाने में कैसे हैं, क्या बात है, इसको बिना ध्यान में रखे हुए आपने उसकी बहाली कर ली। मार्क्स बेसिस पर अब उनकी बहाली हुई और आपने उनको टीचर बना दिया। तो बिहार के लोग तो वंचित रह ही गए ना। बिहार में मैंने जो नौकरी बिहार के लोगों को मिलती वह बिहार के बाहर के लोगों को मिली। यहाँ का वेतन का जो पैसा है वो ड्रिफ्ट कर रहा है दूसरे राज्यों में, और यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं मजदूरी में। तो यह एक बड़ा गलत है।
है ना। प्रशांत जी ने ठीक ही कहा है कि अगर हम लोग की सरकार आती है या अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है तो हम इसको कठोरता से लागू करेंगे और हम बिहार में जो नौकरियां इस तरह के स्तर की होंगी उनमें हम लोग वरीयता बिहार के लोगों को ही देंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम को अगर ऐसा होता है तो लगभग 75% तो आवश्यक रूप से बिहार के लोगों को ही नौकरियां मिलेगी और उसके बाद अगर मेरिट के आधार पर कोई बाहर की बात आएगी तो उसके बारे में सोचा जाएगा। यही हम लोग का पार्टी का यही सिद्धांत है। डोमिसाइल लागू होने की सख्त जरूरत है बिहार? क्यों नहीं है, होना ही चाहिए। डोमिसाइल कई नीतियों पर लागू होना चाहिए। डोमिसाइल बिहार में होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, जहाँ पर कुछ है वहाँ पर वहाँ के लोगों को वरीयता स्थानीय लोगों को ही मिलना चाहिए। तो यह तो एक नीतिगत मामला है और इस पर सरकार काफी या तो मौन है या इसको इग्नोर कर रही है, तो जिससे बिहार के लोगों का उन्नति नहीं हो पा रहा है, चाहे बिहार के लोग इसको अपने ही राज्य में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।